भारत और पाकिस्तान के बीच जो T20 एशिया कप 2025 का मैच होने वाला है। जी हाँ, हमेशा की तरह हाई वोल्टेज। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उसको समझें, इस हाई प्रोफाइल क्लैश के मतलब हर पहलू पर बात करें। हाँ, कोशिश करते हैं इसे डीकोड करने की। तो मंच तैयार है। ये महामुकाबला रविवार 14 सितंबर 2025 को होना है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दुबई में? हाँ। यूएई के टाइम के हिसाब से शाम 6:30 बजे और भारतीय समय रात 8 बजे। मतलब दुबई की शाम, फ्लड लाइट्स और 2 कट्टर प्रतिद्वंदी। इससे बड़ा क्रिकेटिंग स्पेक्टिकल जैसा आपने कहा कम ही होता है। सही में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले टीमों पर ही नजर डालते हैं ना। बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं। भारत की कमान इस बार सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। टीम में देखें, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा जैसे यंगस्टर भी हैं। देखने में तो ये मतलब एक काफी संतुलित टीम लग रही है, जिसमें अग्रेशन भी है, अनुभव भी है। निश्चित रूप से। और ये संतुलन शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। सूर्य कुमार यादव जो खुद T20 फॉर्मेट के इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हाँ। बिल्कुल, उनकी कप्तानी टीम को कैसे दिशा देगी ये देखना मतलब दिलचस्प होगा। क्या कप्तानी उन्हें और बेहतर खेलने के लिए इंस्पायर करेगी या थोड़ा प्रेशर लाएगी? यह अच्छा सवाल है। टीम की बैटिंग में गहराई तो है, गिल की क्लासिक टाइमिंग, पंड्या की फिनिशिंग एबिलिटी और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी का वो निडर रवैया। हाँ। लेकिन असली टेस्ट तो प्रेशर झेलने का ही होगा। हाँ, और खासकर मिडिल ऑर्डर में, जहाँ एस्कीवाई खुद शायद एंकर का रोल निभाएं। गेंदबाजी में बुमराह का फिट होना और डेथ ओवर्स में उनकी जो महारत है, वो तो खैर वो कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुलदीप यादव का रोल दुबई की पिचों पर और भी अहम हो सकता है, खासकर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। दुबई की पिचें अक्सर थोड़ी धीमी रहती हैं, स्पिनर्स को मदद मिलती है, खासकर मैच के दूसरे हाफ में। हाँ। कुलदीप यादव में वो काबिलियत है कि वो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर वो अपनी लय पकड़ लेते हैं तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनली थोड़ा कलाई के स्पिनर्स के खिलाफ फंसे हैं। हाँ, थोड़ा संघर्ष करते दिखे हैं। तो बुमराह की यॉर्कर जो वो पैरों पे मारते हैं और रन बनाना मुश्किल कर देते हैं, वो डेथ ओवर्स में तो खतरनाक होंगी। बिल्कुल। पर बीच के ओवरों में कुलदीप का प्रदर्शन मैच का रुख तय कर सकता है। और पांड्या का ऑलराउंड योगदान, मतलब बल्ले से तेज रन और गेंद से कुछ जरूरी ओवर्स, वो टीम को वो बैलेंस देता है जिसकी T20 में सख्त जरूरत होती है। ये तो हुई भारत की बात। अब चलते हैं उनके राइवल्स पाकिस्तान की तरफ। टीम की कप्तानी सलमान अली आगा संभाल रहे हैं, खुद एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं। जी। उनकी टीम में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की तेज गेंदबाजी जोड़ी है। ये किसी भी बैटिंग लाइनअप में खौफ पैदा कर सकती है ना? बिल्कुल, पाकिस्तान की पहचान ही उनकी तेज गेंदबाजी से है। शाहीन अफरीदी नई गेंद से विकेट लेने में माहिर हैं, खासकर लेफ्ट हैंडर्स के लिए उनका एंगल बहुत मुश्किल होता है। हाँ। हारिस रऊफ अपनी रफ्तार, अपने बाउंसर से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। इन दोनों का शुरुआती स्पेल मैच की दिशा तय करने में बहुत अहम होगा। अगर वो टॉप ऑर्डर को जल्दी निकाल दें भारत का, बिल्कुल, तो भारत प्रेशर में आ सकता है। बैटिंग में फखर जमान का चलना उनके लिए बहुत जरूरी है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर मान लीजिए 10-15 ओवर टिक गए तो अकेले ही मैच ले जा सकते हैं। अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। उनकी हिटिंग रेंज कमाल की है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू है जिस पर आपने पहले भी इशारा किया था। दोनों टीमों के कप्तान नए हैं, सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा। हाँ। दोनों इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पहली बार अपनी अपनी टीमों को लीड कर रहे हैं। इसका क्या असर हो सकता है? मतलब ये एक तरह की अनिश्चितता लाता है या फिर नई सोच? मेरे ख्याल से दोनों चीजें। ये निश्चित रूप से एक अनिश्चितता का एलिमेंट जोड़ता है। पुराने कप्तान जैसे रोहित शर्मा या बाबर आजम, उनके पास इस प्रेशर को झेलने का अनुभव था। हाँ, बिल्कुल। नए कप्तानों के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होगी। मैदान पर उनके फैसले, गेंदबाजी में बदलाव, फील्ड प्लेसमेंट, सब पर बारीकी से नजर रहेगी। क्या वो दबाव में बिखरेंगे या निखरेंगे? दूसरी तरफ ये एक नई ऊर्जा और शायद नई रणनीति भी ला सकता है। हो सकता है हम कुछ बोल्ड फैसले देखें जो शायद स्थापित कप्तान लेने से हिचकिचाते। ये भी हो सकता है। ये देखना रोचक होगा कि कौन सा कप्तान प्रेशर को बेहतर ढंग से अब्सॉर्ब करता है और अपनी टीम को शांत रख पाता है। इस मैच में मेंटल स्ट्रेंथ शायद टेक्निकल स्किल जितनी जरूरी होगी। ये कप्तानी का एंगल वाकई इस मुकाबले को और पेचीदा बना देता है। चलिए अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, एशिया कप में इन दोनों टीमों का इतिहास क्या कहता है। आंकड़े अक्सर कहानी का एक हिस्सा बताते हैं। प्रतिद्वंद्विता तो दशकों पुरानी है, लेकिन एशिया कप के मंच पर कौन किस पर भारी पड़ा है?
एशिया कप के इतिहास पर अगर नजर डालें तो भारत का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। जो जानकारी है उसके अनुसार इन दोनों टीमों के बीच एशिया कप में अब तक 19 मुकाबले हुए हैं। 19? हाँ, इनमें से भारत ने करीब 10 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान 6 मौकों पर जीता है। कुछ मैच बिना नतीजे के भी रहे, अक्सर बारिश वगैरह की वजह से। अच्छा। तो आंकड़ों के लिहाज से भारत को थोड़ी बढ़त है। 10-6 का रिकॉर्ड, ये साइकोलॉजिकली तो भारत को थोड़ा कॉन्फिडेंस देता होगा। हाँ, कुछ हद तक जरूर। पिछले रिकॉर्ड्स टीम के ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद करते हैं। खिलाड़ियों को यह विश्वास होता है कि हमने इस टीम को इस टूर्नामेंट में पहले भी हराया है। सही बात है। लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली, ये T20 फॉर्मेट है। हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ खेल मिनटों में बदल सकता है। एक अच्छा ओवर या एक विस्फोटक पारी पूरे मैच का रुख पलट सकती है। दूसरी बात, हर मैच एक नया दिन होता है। पिछला रिकॉर्ड आपको मैदान पर रन बनाने या विकेट लेने में मदद नहीं करता। उस दिन का परफॉर्मेंस ही मैटर करता है। बिल्कुल, उस दिन का प्रदर्शन ही मायने रखता है। इसलिए जबकि ऐतिहासिक बढ़त भारत के पास है, पाकिस्तान इस रिकॉर्ड को बदलने के लिए पूरी तरह मोटिवेटेड होगा। वे इसे हल्के में नहीं लेंगे। ये सिर्फ एक आंकड़ा है, गारंटी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास अपनी जगह है, पर करंट फॉर्म भी बहुत कुछ कहता है। इस टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्या वे जीत की लय के साथ इस मैच में आ रहे हैं? हाँ, और ये एक और दिलचस्प पहलू है, दोनों ही टीमें अपने अपने पहले मैच जीतकर इस बड़े मुकाबले में उतर रही हैं। अच्छा। भारत ने अपने शुरुआती मैच में यूएई को हराया, जबकि पाकिस्तान ने ओमान पर जीत दर्ज की। इसका मतलब है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे होंगे और उन्हें जीत की आदत मतलब मोमेंटम मिल गया होगा। तो दोनों टीमें विजय रथ पर सवार होकर आ रही हैं। ये तो मुकाबले को और रोमांचक बना देता है। किसी भी टीम पर शुरुआती हार का प्रेशर नहीं होगा। सही बात है। शुरुआती जीत हमेशा टोन सेट करती है। ये टीमों को थोड़ा रिलैक्स होने और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करने का मौका देती है। हाँ। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि यूएई और ओमान के खिलाफ जीतना एक बात है और भारत पाकिस्तान जैसे हाई प्रेशर मैच में परफॉर्म करना बिल्कुल अलग बात। बिल्कुल अलग बॉल गेम। असली परीक्षा तो इसी मैच में होगी। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स का सवाल नहीं है, ये प्रेस्टीज, गर्व और करोड़ों फैंस की उम्मीदों का सवाल है। हाँ, भावनाएं जुड़ी होती हैं। इस मैच का दबाव झेलना और उसमें अच्छा प्रदर्शन करना ही बड़ी टीमों की निशानी है। शुरुआती जीत अच्छी नींव है, लेकिन इस इमारत को खड़ा करने के लिए इस मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना होगा। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैदान के बाहर हो रही हैं, लेकिन जिनकी गूंज मैदान तक पहुंच सकती है। सूत्रों से कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं। हाँ, जैसा कि अक्सर भारत पाकिस्तान मैचेस से पहले होता है, कुछ राजनीतिक पहलू भी चर्चा में आ जाते हैं। हमारे स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुछ ग्रुप्स द्वारा दोनों देशों के बीच जो मौजूदा पॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसका हवाला देते हुए इस मैच को रद्द करने या कम से कम यूएई में आयोजित ना करने की मांग की जा रही है। ये तो लगभग हर बार की कहानी लगती है, खेल और राजनीति का घालमेल। बिल्कुल, और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो सोर्सेज में मेंशन्ड है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ये मांगे बस दोनों देशों के बीच के जो जटिल संबंध है उन्हें दर्शाती हैं। अब खेल प्रशासकों और खिलाड़ियों पर इसका कितना असर पड़ता है ये कहना मुश्किल है, पर यह मैच के आसपास के माहौल का एक हिस्सा जरूर है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, और आयोजकों पर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो बनता ही है। ये बाहरी दबाव एक पहलू है। एक और मुद्दा जो इस बार सामने आया है और काफी चर्चा में है, वो है टिकट्स की बिक्री और उनकी कीमतें। क्या जानकारी है इस बारे में? सूत्रों के अनुसार इस मैच के टिकटों की कीमतें काफी ऊंची रखी गई हैं, खासकर प्रीमियम कैटेगरी की। अच्छा। और चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महंगी कैटेगरी के टिकट मैच के करीब आने तक भी बिके नहीं थे। अरे, ये सामान्य भारत पाकिस्तान मैच के ट्रेंड से तो काफी अलग है। वहां तो टिकट्स मिनटों में खत्म हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ ऊंची कीमतें या कुछ और भी? ये एक मतलब इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तर्क तो यही है कि कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम फैन की पहुंच से शायद बाहर हो गई हैं। हो सकता है। लेकिन एक और एंगल जो सामने आ रहा है वो ये है कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े स्थापित सितारों के अनुपस्थिति ने भी कुछ हद तक दर्शकों की रुचि को प्रभावित किया है। अच्छा, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी दशकों से इस राइवलरी के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। तो क्या ये माना जाए कि स्टार पावर की कमी का असर पड़ रहा है? ये तो खेल मार्केटिंग के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या ये सिर्फ इस विशेष मैच और इन 2 खिलाड़ियों के एब्सेंस का मामला है या ये क्रिकेट में बदलती दर्शक प्रवृत्तियों का संकेत है?
मतलब क्या फैंस अब सिर्फ बड़े नामों के बजाय अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं? हाँ, या फिर ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर और ऊंची कीमतों का नतीजा है? शायद ये इन सभी फैक्टर्स का मिला-जुला असर है। कोहली और शर्मा जैसे खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि कमर्शियली भी बहुत बड़े ब्रांड हैं। सही बात है। उनकी गैर मौजूदगी का असर टिकट बिक्री, स्पॉन्सरशिप और शायद ब्रॉडकास्टिंग पर भी पड़ सकता है। ये आयोजकों और क्रिकेट बोर्डों के लिए सोचने का विषय है कि भविष्य में मैचों की कीमत और मार्केटिंग कैसे तय की जाए, खासकर जब जनरेशनल शिफ्ट हो रहा हो। वाकई, ये मुकाबला सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं खेला जा रहा। इसकी कई आयाम हैं। कप्तानी का नया दौर, ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता का दबाव, हालिया फॉर्म का कॉन्फिडेंस और फिर ये बाहरी मुद्दे जैसे पॉलिटिकल टेंशन और टिकटों की बिक्री का रहस्य, सब कुछ मिलकर इसे एक ब्लॉकबस्टर इवेंट बना रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने इस बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान T20 एशिया कप मुकाबले के कई कोणों को टटोला। मैच की तारीख, समय, स्थान की बात की। जी, दोनों टीमों की संभावित संरचना, उनके की प्लेयर्स और खासकर नए कप्तानों पर फोकस किया। हाँ, वो अहम था। हमने एशिया कप में उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखा और उनकी मौजूदा फॉर्म का विश्लेषण किया, और आखिर में उन बाहरी फैक्टर्स पर भी गौर किया जो चर्चा में है, राजनीतिक मांगे और टिकट बिक्री से जुड़े सवाल। और इन सब बातों से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, वो ये है कि भारत-पाकिस्तान मैच क्यों इतना खास होता है। ये सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं रह जाता। सही कहा। इसमें इतिहास गूंजता है, भूगोल की रेखाएं धुंधली पड़ती हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं और मैदान के बाहर की दुनिया मैदान के अंदर के रोमांच से मिल जाती है। नए कप्तान, युवा खिलाड़ी, पुराने दिग्गज, भले ही इस बार कुछ ना हो, तेज गेंदबाज, स्पिनर, आंकड़े, दबाव, उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। ये खेल से परे एक सांस्कृतिक घटना बन जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक मैच नहीं, एक अनुभव है, एक भावना है। तो अब सबके लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा की नई कप्तानी इस प्रतिद्वंदिता को एक नई दिशा देंगी? क्या हम किसी अनएक्सपेक्टेड हीरो को उभरते हुए देखेंगे? ये दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या मैदान के बाहर का शोर, चाहे वो राजनीतिक हो या व्यावसायिक, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हावी हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको भारत-पाकिस्तान मैच के इस पूर्वावलोकन से कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। उम्मीद है अगले सत्र में फिर मिलेंगे।